बहुत दिन पीछे राजा फिर एक समय आखेट को गए और चलते चलते प्यास से घबरा गए। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। उसने अवसर पा राजा को आज्ञान किया। राजा प्यास के मारे जहाँ लोमस ऋषि आसन मारे नयन मूंद हरि का ध्यान लगाए तप कर रहे थे, वहाँ आए। उन्हें देख परीक्षित मन में कहने लगा कि यह अपने मन में घमंड से मुझे देख आंखें मूंद रहा है। ऐसी कुमत ठान एक मरा सांप जो वहाँ पड़ा था ऋषि के गले में डाल अपने घर आया। मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ तो सोच कर कहने लगा कि कंचन में कलयुग का वास है, वह मेरे शरीर पर था, इससे मेरी कुमत हुई। जो मरा सर्प लोमस ऋषि के गले में डाल दिया, मेरा उद्धार अब कैसे होगा। जहाँ लोमस ऋषि थे वहाँ बहुत से लड़के खेलते हुए जा निकले तो मरा सांप उसके गले में देख अचंभे में रहे और घबरा कर आपस में कहने लगे कि भाई कोई उनके पुत्र से जाकर कह दो, वह कौशिक नदी के तट उपवन में ऋषियों के बालकों के साथ खेलता है। यह सुन एक बालक वहाँ दौड़ा हुआ गया जहाँ श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेल रहा था। जाकर बालक ने कहा, बंधु तुम यहाँ खेलते हो, कोई दुष्ट मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल गया है। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नैन लाल हो गए और क्रोध कर कहने लगे कि कलयुग में तो राजा उपजे हैं, वे अभिमानी धन के मद में अंधे हो गए हैं। इस तरह का श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल चुल्लू में ले राजा परीक्षित को शाप दिया कि तक्षक सर्प तुझे 7वें दिन काटेगा। राजा को शाप देकर अपने बाप के पास जा गले से सांप निकाल कहने लगा, हे पिताजी आप अपने शरीर को संभालो, मैंने उसे शाप दिया है जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था। यह वचन सुनते ही लोमस ऋषि सचेत हो नयन खोल अपने ज्ञान से विचार कर बोले, अरे पुत्र तूने यह क्या किया, क्यों राजा दुखी न था। ऐसा धर्म का राज की जिसमें सिंह और गाय एक साथ रहते थे, आपस में कुछ ना कहते, और जिसके देश में हम बसते हैं, क्या हुआ उसके द्वारा मेरे गले में सर्प डालने से उसे शाप क्यों दिया। थोड़े दोष पर तुमने शाप दे दिया, बड़ा पाप किया। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुण छोड़ अवगुण ही लिया। साधु को गुण ले अवगुण तज दे। लोमस ऋषि ने एक चेले से कहा कि तुम राजा परीक्षित को जाकर बता दो कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है। भले लोग तो दोष देंगे ही, वह सावधान तो हो जाएं। इतना वचन गुरु का मान कर चेला राजा के पास आया और कहा,
हे महाराज, तुम्हें श्रृंगी मुनि ने यह शाप दिया है कि तुमको 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। अब तुम यह कार्य करो जिससे कर्म ही फांसी से मुक्ति मिले। चेले की बात सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ कहने लगा कि मुझ पर मुनि ने बड़ी कृपा की जो शाप दिया, क्योंकि मैं माया मोह के अपार शोक सागर में पड़ा था। इसीलिए मुनि ने मुझे निकाल बाहर किया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ तब राजा ने आप तो वैराग्य लिया और जन्मेजय को बुलाकर राजपाट देकर कहा, बेटा गौ ब्राह्मण की रक्षा करना और प्रजा को सुख देना। इतना कहकर राजा निवास में आए, जहाँ सभी रानी राजा को उदास देखते ही पांवों पर गिरकर रो रो कहने लगी, महाराज तुम्हारा वियोग हम अबला ना सह सकेंगी, इससे साथ चलें तो भला। राजा बोला, पतिव्रता स्त्री को उचित है जिसमें अपने पति का धर्म रहे वही काम करे। इतना कहा धन जन कुटुंब और राज्य की माया तज निर्मोही हो आप योग साधने गंगा के तीर जा बैठे। इस बात को जिसने सुना वह बिना रोए ना रहा। और यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के शाप से मरने गंगा तट पर आकर बैठा है, तब व्यास वशिष्ठ भरद्वाज कात्यायन पराशर नारद विश्वामित्र वामदेव जमदगिन आदि 88,000 मुनि आसन बिछा पंक्ति बनाकर बैठ गए और अपने अपने अनुभव से अनेक भांत के धर्म राजा को सुनाने लगे कि इतने में राजा की श्रद्धा देख पोथी कांख में लिए दिगंबर वेशधारी सुखदेव जी भी आ पहुँचे। उनको देखते ही जितने मुनि थे उठ खड़े हो गए। राजा परीक्षित भी हाथ जोड़ विनती कर कहने लगे, हे कृपा निधान, मुझ पर बड़ी दया की जो इस समय आपने मेरी सुध ली। इतनी बात सुन सुखदेव मुनि भी बैठ गए और राजा मुनियों से कहने लगा कि हे महाराज सुखदेव जी, जो व्यास के पुत्र हैं, जिनको देख तुम बड़े बड़े मुनीष उठे, सो उचित नहीं है। इसका कारण कहो जो मेरे मन का भ्रम जाए। यह सुन पराशर जी बोले, राजन, जितने हम अवस्था में बड़े ऋषि हैं, उतने ही ज्ञान में सुख से छोटे हैं। इसीलिए सबने सुख का आदर सत्कार किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव को दंडवत कर पूछा कि महाराज, मुझे समझा कर कहो कि किस रीति से कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। धर्म अधर्म है अपार, कैसे उतरूं भव से पार। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, ये तो थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो एक घड़ी के ध्यान में ही हो जाती है। जैसे राजा खड़वान ने
नारद मुनि को ज्ञान बताया था।